हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है एंट्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन आईपीओ। तो ये आईपीओ 9 फरवरी को ओपन हो रहा है और 13 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी क्या डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट में, जिससे हमें लिस्टिंग एंड का अंदाजा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिटेल की। तो इसका फेस वैल्यू रखा गया 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस बैंड आया है 1195 रुपये से 1258 रुपये, यानी कि प्राइस बैंड काफी महंगा लग रहा है इसका। और फेस वैल्यू 10 रख के आई है और इसका प्राइस बैंड जो जेन्युइन होना चाहिए उससे तो काफी ज्यादा लग रहा है। और इसकी लोड साइज रखी गई है मात्र 11 शेयर की। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 1600 करोड़ का, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 600 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर होल्डिंग बेचेंगे 600 करोड़ की। और इसमें एम्प्लॉय के लिए 119 रुपए का डिस्काउंट भी दिया गया है। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, यानी कि किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2018 में स्थापित हुई है, यानी कि अपने सेक्टर में 5-6 साल बिता दिए तो एक्सपीरियंस भी हो गया है। और एंड्रो हेल्थ केयर सॉल्यूशन लिमिटेड भारत में एक हेल्थ केयर उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ होती है उनको मतलब ये अस्पतालों तक पहुंचाती है। और कंपनी का प्रौद्योगिक संचालित प्लेटफॉर्म पूरे भारत में फार्मेसी और अस्पतालों और क्लिनिकों को स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद वितरण सेवाएं प्रदान करती है, यानी कि ये जो अपनी दवाई हैं उनको फार्मेसी शॉप तक, अस्पतालों तक और जो भी क्लिनिक है वहां तक सप्लाई करती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 37 शहरों में 73 गोदाम है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है। कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है क्योंकि दवाइयों की डिमांड हमेशा रहने वाली है, इनकी डिमांड कम नहीं हो सकती, धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी ही। तो सेक्टर डिमांडिंग रहेगा और काफी अच्छा सेक्टर है, बट इस सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा है क्योंकि इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है ऑलरेडी मार्केट में। अब बात करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2022 में एसेट था 1125 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1308 करोड़ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में ये बढ़कर हुआ 1505 करोड़। बात करें रेवेन्यू की तो 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया इसने 2526 करोड़ का और 2023 में 3305 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और 2024 के फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर में इसने 1898 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो पिछले 3 सालों से ये कंपनी लॉस में थी। 2021 में 15 करोड़ का, 2022 में 29 करोड़ का और 2023 में 11 करोड़ का। और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने पहली बार प्रॉफिट जनरेट किया 11 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो 2022 में नेटवर्थ थी 563 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुई 597 करोड़ और फर्स्ट 2 क्वार्टर में इसने 660 करोड़ का नेटवर्थ जनरेट किया है। बात करें टोटल बोरोइंग की इनके ऊपर तो 2022 में 285 करोड़ की बोरोइंग थी, जो 2023 में बढ़कर 373 करोड़ की हुई और फर्स्ट 2 क्वार्टर में और बढ़कर 488 करोड़ की बोरोइंग हुई। यानी कि कंपनी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रही क्योंकि पिछले 3 सालों से लॉस में भी है और बोरोइंग साल दर साल बढ़ रही है, तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं नजर आ रही है इसकी। बात करें इसकी की इंडिकेटर की तो इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू 9 की जो कि ठीक ठाक है और पी रेशियो 129 का जो कि काफी ज्यादा है। ये लगभग जितना कम रहता है उतना ही अच्छा रहता है और एवरेज मान के चले तो 20 के करीबन रहता है तो कंपनी को काफी बढ़िया माना जाता है, लेकिन इसका तो 129 है तो काफी ज्यादा है। आरओ इसकी नेगेटिव में और आरओसी 6% की, तो कुछ खास इसकी आरओई और आरओसी है नहीं। डेप्ट इनके ऊपर 0.45 का है, यानी कि डेप्ट उतना ज्यादा नहीं है। और रिटर्न और नेटवर्थ भी इसकी नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी फंडामेंटली भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 125 रुपये पर शेयर और इसमें 11 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 1375 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 10% की करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि काफी कम है किसी भी आईपीओ के लिए। अगर इसकी डिमांड बढ़ती है 20% से ऊपर चली जाती है तो हम सेफली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में लिस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड आया वो भी काफी महंगा लग रहा है। और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाएगी उनका यूटिलाइज करेगी अपनी बोरोइंग को कम करने में और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूटिलाइज करेगी, यानी कि पैसों को अच्छी जगह यूटिलाइज करेगी कंपनी। अब बात करें इसकी रिजर्वेशन की तो क्यूआईबी के लिए 75% रिजर्व रखा गया है और रिटेल पोर्शन 10% का ही रखा गया है, क्योंकि कंपनी साल दर साल पिछले 3 सालों से लॉस मेकिंग है
तो इसलिए रिटेल पोर्शन 10% रखा गया है और NII HNI के लिए 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 11 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 13,838 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल पोर्शन में मैक्सिमम 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और HNI कैटेगरी में अलग अलग लोट साइज रखा गया है। बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 14 फरवरी को, रिफंड होगा 15 फरवरी को और इस IPO की लिस्टिंग होगी 16 फरवरी को। अब फ्रेंड, हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, तो फाइनली हमें डिसीजन लेना है कि इस IPO में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड को देखते हुए अभी तक के लिए तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन के काफ़ी कम चांसेज है। और अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तीसरे दिन तक, यानी कि 20% से ऊपर रहती है, तो हम इसमें सेफली अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत तो लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा, भले ही बाद में कम हो जाए तो भी। तो और फाइनल डिसीजन आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना। और IPO के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिससे अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।